हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 एक क्वेश्चन देखे हुए थे जो लॉन्ग क्वेश्चन था, 3 कंस्टेंट का क्वेश्चन था और टाइप 3 का जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने देखा हुआ था। आज ये हम लोग का जो है टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोला है मिनिमाइज जेड, मीन जेड इज इक्वल टू ये है एक्स प्लस 2y, सब्जेक्ट टू है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, फिर बोल दिया एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोला है सो दैट द मिनिमम ऑफ z मतलब मीन z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। तो प्रूव करना है show that mean z occurs at more than 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट मतलब मिनिमम जो वैल्यू होगा वो 2 पॉइंट से अधिक पॉइंट पे होगा, ये हम लोग को शो करना है। चलिए हम लोग शो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या काम है जी, तो मिनिमम और तो मैक्सिमम वैल्यू ऑप्टिमल वैल्यू निकालना। तो उसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। तो इन इक्वेशंस को सबसे पहला काम है इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फिर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हम लोग जान रहे हैं ये दोनों लाइन अभी जो है दिख रहा होगा कांस्टेंट टर्म क्या है, नॉन जीरो, मतलब इससे बनने वाला लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। लेते हैं फ्रॉम 1, यदि फ्रॉम 1 कितना है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यदि हम लोग पुट कर दें x इज इक्वल टू 3 0, y का वैल्यू 3, तो यहाँ से एक पॉइंट कितना हो गया 0,3 एंड यदि फिर से पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3/2, तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 3/2, 0। अब देखिए लाइन नंबर 2 कितना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 3, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 0,3 एंड पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 6, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी 60। अब इन दोनों लाइंस के लिए कम से कम 2 पॉइंट जो लेने थे, कंसीडर करने थे, और वो दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट और डिफरेंट पॉइंट चाहिए थे, वो दोनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब क्या कीजिए, इसको लाइन ड्रॉ कर दें। इधर हो जाएगा x डैश y डैश ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 -1 पॉइंट कितना है 0,3, एक है 0,3 एंड 3/2 मतलब कितना हो जाएगा जी 1.5, तो 1.5 इधर होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा कितना है 0,3 एंड 60, ये है 60, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। दोनों लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। हमें क्या करना है, रीजन को शेड करना है। तो रीजन को शेड करने के लिए हम लोग क्या बोलते थे, कम से कम 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट कंसीडर करते थे और वैसा पॉइंट लेते थे जो पॉइंट इन दोनों लाइन पे लाइज ना करता हो। देखिए ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं किए हैं, तो हम लोग पॉइंट कौन सा ले सकते हैं जी 0 0 ले सकते हैं। तो लेते हैं कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पॉइंट 0 0, पुट it on
given in equations from 1 2x plus y greater than or equal to 3 हो जाएगा 0 plus 0 greater than or equal to 3, 0 is greater than equal to 3, क्या हो जाएगा फॉल्स। यदि लेंगे फ्रॉम 2 ये कितना x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x का वैल्यू 0 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, ये क्या हो गया फॉल्स। इन दोनों लाइंस के लिए पॉइंट हम लोगों ने लिया 0 0, सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग किधर होगा, जो पॉइंट लिए उसके अपोजिट साइड में। देखिए 0 0 ये पॉइंट है, लाइन नंबर 1 ये है, इसके लिए लेफ्ट साइड का पॉइंट नहीं सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग किधर करेंगे, इस पॉइंट के अपोजिट साइड बाहर। लाइन नंबर 2 ये है, उसके लिए नीचे का पॉइंट लिए, सेटिस्फाई किया है क्या, सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग होगा उसके अपोजिट साइड इधर। हम लोग को देखना है वैसा रीजन जो दोनों के लिए कॉमन हो, दोनों का एरो जिस पोर्शन में मिल रहा होगा वही उसका क्या होगा जी, कॉमन रीजन होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए दोनों पोर्शन, और वो भी बोल दिया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दोनों के लिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पोर्शन जो कॉमन है वो कौन सा दिख रहा है, ए वाला पोर्शन, तो ये हो जाएगा इधर, ये कॉमन इधर। इतना। अब देखिए जो सीन्स जो कॉमन फिजिबल रीजन जो हम लोग का आया है, ये बॉन्डेड है कि अनबॉन्डेड, तो लिख सकते हैं सिंस कॉमन फिजिबल रीजन कौन सा लिख सकते हैं, ये सिर्फ मान लेते हैं ए बी, ए और बी, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 0 एंड बी का हो जाएगा 0 3, ए और बी इज ये है अनबॉन्डेड। जो कॉमन फिजिबल है सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन है, वो क्या है, अनबॉन्डेड है। हम लोग जानते हैं कि अनबॉन्डेड जब रीजन आता था तो हम लोग को इस रीजन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा, मैक्स जेड नहीं निकलता है, तो निकलता है क्या, मीन जेड, क्योंकि मैक्स जेड नहीं निकलता है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आखिर इस पॉइंट पे है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है, वो हम लोग मैक्सिमम पॉइंट कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन यदि अनबॉन्डेड पोर्शन होगा तो अभी ये क्या हो जाएगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका पता है कि ये दोनों, इन दोनों लाइंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं, हमको पॉइंट निकालने का तो कोई ज़रूरत पड़ा नहीं इसमें, तो बोल सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स ए है 6 0 एंड बी ए है 0 3। कॉर्नर पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 2y। यहाँ a 6 0 b 0 3, तो z का वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 0, ये हो जाएगा 6, z का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6। ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, 6। तो क्वेश्चन हम लोग को बोला है क्या जी, मीन, तो मीन बोला है तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, मिनिमम हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या चीज़, मिनिमम। अब देखिए मिनिमम आया है तो 2 पॉइंट पे आया है, 2 पॉइंट पे कौन, 6 0 एंड 0 3, मतलब इन दोनों पॉइंट पे है, इससे इस पे, क्या सिर्फ यही दोनों पॉइंट पे मिनिमम है क्या, नहीं, बल्कि इस पॉइंट से बनने वाला जो लाइन सेगमेंट, यहाँ जो ए बी जो लाइन सेगमेंट बना है, इस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे वो क्या है जी, वैल्यू मिनिमम होगा। तो बोल सकते हैं कि मीन जेड, देयरफॉर मीन जेड इज इक्वल टू 6 एट ऑल पॉइंट्स
ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट्स कौन कौन सी 0, 3 एंड कितना 60, 2 पॉइंट पे जो क्या वैल्यू आ गया सेम मिनिमम, तो देयरफॉर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, तो यहाँ इधर नोट कर लें हम लोग, तो देयरफॉर बोल सकते हैं हेंस क्या हो जाएगा मीन z, बताइए ये दोनों वैल्यू क्या है मिनिमम है, मिनिमम इन दोनों पॉइंट पे सेम आया, मतलब इन दोनों पॉइंट पे नहीं बल्कि इस पॉइंट से बनने वाला है लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या है मिनिमम है, तो देयरफॉर बोल सकते हैं मीन z एग्जिस्ट, मीन z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, मतलब मिनिमम वैल्यू जो आया वो 2 पॉइंट से क्या आया जी अधिक पॉइंट्स पे आया है, तो हेंस यही हम लोग को क्या हो गया, ये हो जाएगा प्रूव्ड। तो लोग यही प्रूव करना था कि शो करना था मीन z जो मोर देन एट 2 पॉइंट कि मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट से अधिक पॉइंट पे आएगा। देख लें कि ए और बी पर जो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है सेम वैल्यू आ रहा है, तो सिर्फ ए और बी पर सेम वैल्यू नहीं बल्कि उस जो है ए और बी से बनने वाले लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा जी सेम होगा और क्या होगा मिनिमम होगा। चलिए इसको आप नोट कर लें, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके साथ ही ये जो टाइप 3 था, टाइप 3 हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में क्या बोला है जी, पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये बोला है मैक्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर सब्जेक्ट टू है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैक्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सब्जेक्ट टू है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 और माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, रीजन को शेड करना है और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2। हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स लेते थे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 1, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0, 1 एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -1, तो यहाँ से एक और पॉइंट हो जाएगा -1, 0। अब लेते हैं फ्रॉम 2, हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यदि आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0, 0। यदि आप फिर से पुट कर दें, यदि y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 लेंगे तो अगेन x का वैल्यू हो जाएगा 0 और पॉइंट हो जाएगा 0, 0 फिर से। और हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 सेम पॉइंट नहीं चाहिए बल्कि 2 अलग अलग डिफरेंट पॉइंट चाहिए, इसलिए हम लोग फिर से y बराबर 0 पुट नहीं करेंगे। तो पुट करते हैं अपने मर्जी से, पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू, यदि ले ले 1 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, ये भी हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 लेंगे माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस इक्वल टू -1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। y का वैल्यू यदि हम लोग 1 ले लें, चलिए सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इन देयरफॉर बोल सकते हैं कि पॉइंट ये हो जाएगा 1, 1। अब इसका लाइन ड्रॉ कर दें, x y x डैश y डैश ओरिजिन,
ये हो जाएगा इधर 1 2 3 1 2 3, इधर हो जाएगा -1 -1। और को पॉइंट है क्या, और आगे ले सकते हैं। तो ये 0 1 और है -1 0, ये है 0 1 और ये है -1 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। सेकंड कितना है, एक है 0 0 और दूसरा है 1 1, ये हो जाएगा 1 1, लगभग कुछ इस तरह से। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला दें, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं और पॉइंट ले करके रीजन को हम लोग क्या करते हैं जी, शेड करते हैं। पॉइंट हम लोग 0 0 लेंगे क्या, पॉइंट 0 0 नहीं लेंगे। यहाँ फिर से देख लें एक बार हम लोग, पॉइंट कितना कितना है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 लिए हैं तो y का वैल्यू आएगा 1, y का वैल्यू 0 लिए, x का वैल्यू -1 हो जाएगा 0 1 -1 0। ठीक है, यहाँ तक 0 0 हो गया, और x का y का वैल्यू लिए 1 तो x का वैल्यू 1, तो सही है। कहते हैं कंसीडर आप पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1, ये कितना है, x - y लेस देन इक्वल टू -1, x का वैल्यू 1 -0 लेस देन इक्वल टू -1, 1 इज लेस देन इक्वल टू -1। ट्रू है कि फॉल्स, बोलता है -1 बड़ा है 1 से, पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स। अब लेते हैं फ्रॉम 2, ये है -x + y लेस देन और इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1 तो -1 + 0 लेस देन इक्वल टू 0, -1 लेस देन और इक्वल टू 0, बोलता है -1 0 से छोटा होता है, हाँ सही छोटा होता है, ये हो जाएगा ट्रू। अब देखिए लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 ये ऊपर वाला जो लाइन है सो, इसके लिए पॉइंट कौन लिए जी, 1 0 ए पॉइंट लिए, सेटिस्फाई किया क्या, नहीं फॉल्स आया है, तो ये हो जाएगा इसका शेडिंग पोर्शन ऊपर की तरफ। और यहाँ ही बोल दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा देखिए पॉइंट कितना हो जाएगा, दूसरा तो क्या है फॉल्स, लाइन नंबर 2 ये है, उसके लिए नीचे का पॉइंट लिया, सेटिस्फाई किया तो हो जाएगा इधर। अब देखना दोनों का कॉमन रीजन, दोनों का कॉमन रीजन है क्या, दोनों में कोई भी कॉमन पोर्शन हम लोग का नहीं मिल रहा है। अब जब दोनों का कॉमन नहीं मिल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम तभी निकलता जब रीजन कॉमन आता हो। तो लिख सकते हैं देयर इज नो, देयरफॉर नो फिजिबल रीजन, हेंस नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ये हो जाएगा इसका आंसर। जब रीज़न कॉमन नहीं है तो फिर मैक्सिमम तो मिनिमम की बात ही नहीं है, कॉमन रीज़न कॉमन आएगा और वो बॉन्डेड होगा अनबॉन्डेड होगा, उसके अनुसार से हम लोग जो है z का वैल्यू में क्या करते थे, वहाँ कोऑर्डिनेट पुट करते थे कॉर्नर पॉइंट्स का, तब देते थे मिनिमम है या मैक्सिमम है। लेकिन जब रीज़न हम लोग का कॉमन ही नहीं आया है, कोई कॉमन रीजन है ही नहीं, जब कॉमन रीजन नहीं है तो कॉर्नर पॉइंट नहीं ढूंढेंगे, जब कॉर्नर पॉइंट्स नहीं मिलेगा तो हम लोग जेड का ऑप्टिमल वैल्यू नहीं ढूंढेंगे, और जब ऑप्टिमल वैल्यू नहीं मिलेगा तो मैक्सिमम तो मिनिमम फिर नहीं होगा। तो देयर हो जाएगा नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 12, और ये हो जो होगा एक क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अमर बोला है मिनिमम मीन जेड इज इक्वल टू है 3x + 2y, सब्जेक्ट टू है
2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, फिर है 5x प्लस 7y लेस देन आर इक्वल टू 38, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिनिमम z है z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, फिर 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 5x प्लस 7y लेस देन आर इक्वल टू 38, x y दोनों पॉजिटिव। तो सबसे पहला काम क्या है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना। तो जगह यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 38। तीन इक्वेशंस हैं। अब लेते हैं फ्रॉम 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 8, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 0 8, एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू 4, तो एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी 4 0। लेते हैं फ्रॉम 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 5, तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 0 5, एंड यदि y बराबर 0 पुट कर दें तो x का वैल्यू 10, तो यहाँ से एक और पॉइंट हो जाएगा 10 0। अब लेते हैं फ्रॉम 3, तीसरा कितना है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 38, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा 35/7, और 35/7 तो जगह 35 बोलता है 38/7, 5 7 5 जा 35, ये हो जाएगा कितना 3, फिर जाएगा 0 7 4 जा 28, 2 7 मतलब 4 3 को लिख देते हैं समथिंग, हो जाएगा 5.4। तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा 0 एंड 5.4, एंड यदि फिर से पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 38/5, एंड 38/5 तो हो जाएगा 5 7 जा 35, 0 5 6 जा 30, तो यहाँ से देयरफॉर जो पॉइंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा जी 7.6, 0। अब इसका लाइन ड्रॉ कर दें। इधर हो जाएगा x डैश x, इधर हो जाएगा y डैश, ओरिजिन लेना है कहाँ तक 1 का ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6, फिर लेते हैं इधर 7 8 9, -1 पॉइंट कितना है 0 8 4 0, ये है 0 8 एंड ये 4 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा कितना है 0 5 10 0, ये है 0 5, ये है 10 0। लाइन नंबर 2 फिर कितना है 0 एंड 5.4, 0 एंड 5.4, 5.4 समथिंग इधर होगा, और फिर है 7.6, 7.6 एंड 0, मतलब एक ए पॉइंट, ये हो जाएगा लाइन नंबर 3।
अब थोड़ा सा एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये हो सकता है कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करे, और हो सकता है ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास ना करे। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है एक्चुअल ग्राफ नहीं बना रहे हैं। अब देखिए तीनों में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो पॉइंट ले लेते हैं 0 0, हो जाएगा कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। ये हो जाएगा फ्रॉम 1, ये कितना है 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो जगह 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, फॉल्स। हो जाएगा फ्रॉम 2, हो जाएगा x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये भी क्या हो जाएगा जी फॉल्स। अब लेंगे फ्रॉम 3, तो ये 5x + 7y लेस देन और इक्वल टू 38, ये x का वैल्यू 0, 5 × 0 0, 7 × 0 0 लेस देन इक्वल टू 38, तो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 38, ये हो जाएगा ट्रू। देखिए दो लाइन के लिए फॉल्स आया है और एक लाइन के लिए क्या आया है जी, ट्रू आया है। तो लेते हैं 4 लाइन, पॉइंट कौन सा है 0 0, ये लाइन नंबर 1 और 2 के लिए फॉल्स, मतलब 1 हो जाएगा बाहर, ये छोटा वाला पार्ट बाहर, और x y दोनों पॉजिटिव बोला है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइन नंबर 2 भी फॉल्स, तो लाइन नंबर 2 ये इधर, ये ला इधर ऊपर। लाइन नंबर 3 क्या है जी, ओरिजिन ट्रू हुआ है, ओरिजिन की तरफ इधर। अब देखना है तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, तो तीनों का जो कॉमन मिले, तीनों का एरो, क्या ऐसा कोई पोर्शन मिल रहा है जहाँ तीनों का रीजन मिल रहा हो। देखिए यदि देखिए ये लाइन नंबर 1 के लिए उधर गया है, तो नीचे इधर का लेफ्ट साइड का जितना भी पोर्शन हुआ इधर, ये हो जाएगा कैंसिल। इधर तो ऑलरेडी कैंसिल है क्योंकि दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। लाइन नंबर 3 देखें, 2 जो है ऊपर की ओर गया है, नीचे वाला ये भी कैंसिल हो गया, 2 है ए वाला, और 1 तो ये भी कैंसिल। लाइन नंबर जो है 3 नीचे की ओर गया, ऊपर वाला सारा पोर्शन कैंसिल, कोई भी कॉमन नहीं है। तो बोल सकते हैं देयर इज नो कॉमन, नो फिजिबल रीज़न। यहाँ तक नोट कर लें। नो फिजिबल रीज़न, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, नो मिनिमम है, मैक्सिमम मिनिमम है, नो मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि जब कॉमन रीज़न नहीं है, रीज़न जब पता नहीं है, तो नो मिनिमम वैल्यू मतलब हम लोग को मिनिमम z का जो मिनिमम वैल्यू हम लोग को नहीं मिलेगा। यदि कॉमन आता तो हम लोग मिनिमम आतो मैक्सिमम ढूंढते, लेकिन इसमें मिनिमम नहीं है तो इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज नंबर 31.2 ये हो गया कंप्लीट। और इसी से एग्ज़ाम में जान लीजिए, एग्ज़ाम में जब भी आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको इसी चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट हैं हम लोग को, जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये एक्सरसाइज हो गया, हम लोग एक क्लास एक वीडियो और हम लोग देखेंगे, कुछ को एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग मैथमेटिकली पहले फॉर्मुलेट करेंगे, तो फॉर्मुलेशन का कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।